तो कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे। मैं शुभम आप सबका फिर से शुभम मैथ में स्वागत करता हूं। आज 18 फरवरी है और हमारे कई सारे प्यारे बच्चों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे करके आया है हिंदी का पेपर। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना। गड़बड़ का मीन्स क्या है कि उनको OMR फिल करने में दिक्कत हुई। OMR में ऊपर सर्कल फिल कर दिए थे, नीचे 1 से लेकर के 20 तक जो ABCD फिल करना होता है उसको फिल करना भूल गए थे। ठीक। दूसरा मिस्टेक्स क्या है कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया। ठीक ना। तो ये सारे भी फीडबैक्स हैं बच्चों की तरफ से। ठीक। आप पहले बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। 100% में आपने कितना परसेंट अटेम्प्ट किया, कितना परसेंट आप कम पेपर कंप्लीट कर पाए 100% में, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक। उसी के हिसाब से मुझे आइडिया लगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है आप लोगों का। ठीक। अब इस वीडियो का पर्पज़ क्या है? इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद बहुत परेशान हैं कि मेरा OMR में गलत हो गया, मेरा क्वेश्चन छूट गया, या और भी रीजंस हैं, है ना, कि अब क्या होगा। देखो, अब कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है कि आप जा कर के उस एग्ज़ाम में करेक्ट कर पाओ, या 4 नंबर छूट गया तो उसमें जा कर के 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर लिख पाओ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो करना क्या है कि उससे सीख लेना है कि या तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुआ, या OMR में आंसर फिल करने में दिक्कत हुआ, इसकी वजह से हुआ। क्वेश्चन के लेवल जहाँ तक मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे, सब पढ़े हुए आए थे। कोई डेट भूल जा रहा है तो कोई जो है उनका जन्म स्थान भूल जा रहा है जीवन परिचय में, है ना। तो ऐसे कॉमन बात है, बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, सबके साथ होता है। क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम था तो मिस्टेक्स होना भी आम बात है और बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। तो अपने आप को सबसे पहले डीमोटिवेट ना करिए कि अब क्या होगा, मेरा सपना जो है 99, 98, 90 प्लस का जो सपना है वो अब तो गड़बड़ हुआ। बिल्कुल नहीं, सपना गड़बड़ हुआ है, अब बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और हाँ, 4 नंबर 2 नंबर छूट गया तो अगले पेपर में उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक। तो अब अगले पेपर में क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहली बात क्लास 10th वालों के लिए जिनका कल या नेक्स्ट पेपर जो SST का है उसमें आपको मैप भरना आना चाहिए। उसमें मैप में फिल करने पे और मैप पे उसका नाम लिखने पे भी कॉपी पे मार्क्स मिलते हैं, या उस पर भी लिख देते हैं और कॉपी पे लिख देते, दोनों पे मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ मिस्टेक से बच जाना है। आपको कॉपी और OMR जब मिल जाए तो आप पहले उसको देख चुके हैं, उसमें भर चुके हैं, उसमें गलती करके सीख भी चुके हैं। नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने OMR को, अपनी कॉपी को कूल माइंड से, शांत मन से, अच्छी तरीके से भर लेना है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके OMR में पेपर का कोड लिखना होता है जिसको सर्कल में करना होता है ऊपर। आपको 2 जगह सिग्नेचर करना पड़ता है ना। और उसके बाद जब OMR में आप आंसर करते हैं तो ऊपर तो 2 पार्ट होता है, तो ऊपर पार्ट में सर्कल बनना होता है और नीचे जैसे 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसे कोड लिखना होता है ना। बाकी कॉपी में रोल नंबर लिखना होता है, अंकों में, शब्दों में, है ना। विषय लिखना होता है, पाली कौन सा है वो पाली लिखना होता है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। माध्यम लिखना होता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से। भर चुके हैं और आप लोगों के सामने वो कॉपी आ भी रही होगी, चेहरे दिमाग में सेट हो गया होगा पूरी तरह से। तो क्या करना है, कॉपी मिलेगा आराम से उसको शांत मन से पूरी तरह से भर लेंगे। कोई डाउट्स होगा तो आपके इन्विजिलेटर होते हैं उनसे संपर्क करके पूछ लेंगे। जहाँ तक है सबको आइडिया मिल गया हो कैसे भरना है, क्योंकि आप देख चुके हैं OMR और भर चुके हैं, तो गलती भी कर चुके हैं। तो उसका अब उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है।
इंस्ट्रक्शंस के लिए आप अपने पुराने किसी एसएसटी के पेपर को सॉल्व करके जाएं, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। कैसे क्वेश्चन करते हैं 2025-24 के 2 सेट आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। परेशान इसलिए है कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर आपने गलती किया है और आप गाइडेंस की वजह से गलती किए हैं कि आपको गाइड नहीं किया कोई, तो उसी उद्देश्य है कि शायद किसी बच्चे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, उसका अब गलती ना हो और वो सावधानी बरते। और हाँ, कुछ बच्चों को मैं देखा हूँ कि उसमें कॉपी जो आई है बोर्ड की ना, उसमें लाइनिंग किया हुआ है साइड से जिसमें अब लिखना है, उसको लाइनिंग करने की ज़रूरत है नहीं। या आप साइड में स्केल लगा के लाइनिंग करिए, वहाँ टाइम वेस्ट ना करिए, है ना। टाइम आपके पास पहुँच जाता है, पर्याप्त समय रहता है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो, और आप क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं तो, गलत क्वेश्चन करते हैं तो फिर माइंड डाइवर्ट होता है। तो उस पेपर से सीख लीजिए, जिस हिंदी वाले पेपर से कैसे करना है, क्या करना है, कैसे भरनी है सारी कॉपी और ओएमआर। अब गलती नहीं करेंगे, खुद से वचन दीजिए, है ना, खुद से प्रॉमिस करिए। 2 सेट सॉल्व कर लीजिए 24 और 25 का, कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस करके। उससे आपका राइटिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। जब आप एक बार प्रैक्टिस करके जाते हैं, 3 घंटा 15 मिनट बैठ करके प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक। और उसके बाद फिर बाकी अपने शांत मन से पेपर दीजिए। जितना आप लोग प्रेशर ले लेते हैं पेपर का, उतना पेपर का लेवल होता नहीं है। आप लोग तैयारी बहुत हाई लेवल की रहती है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ, और पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। इस बार सिस्टी का पेपर भी अच्छा ही आने वाला है, दैट मीन्स कि मॉडरेट लेवल है, आईजी लेवल रहेगा, है ना। अगर आपकी तैयारी जो है उसमें थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिए और 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए। मतलब मॉक टेस्ट मतलब कि आप घर पे पेपर का प्रैक्टिस कर लीजिए लिख करके, ठीक ना। आपका पेपर अच्छा जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। और हाँ, अगर ये चैनल से मिला नॉलेज आपके लिए कुछ फ़ायदा कर रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको क्लास 9, 10, 10th के मैथ्स के कंटेंट्स इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड है तो बोर्ड के बाद ही कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आपकी डिमांड है मैथ को लेकर के, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसको आप उसमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके गाइडेंस के रिलेटेड हो, या किसी भी समस्या को लेकर के जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके क्लास में या आपके सब्जेक्ट में दिक्कत हो। एज मच एज जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं आपकी सारी समस्याओं का, जो आपके 10th बोर्ड से रिलेटेड है, 9th से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से है, मैं मदद करूँगा। इसीलिए इस चैनल को बनाया है। और हाँ, अगर आप अच्छा लग रहा है, नॉलेज अच्छा लगा, सही डायरेक्शन लगा, बकवास वाली बातें नहीं हुई, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और इन फ्यूचर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपको या आपके अगर कोई मित्र हैं उनके साथ जुड़ जाइए, उनको भी इस चैनल से ज्वाइन कराइए 9th में, ताकि उनका पेपर अगली बार अच्छा जाए। और हम पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है आपके एसएसटी पेपर के लिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सस्पेंस है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका शुभम फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके एसएसटी के पेपर के लिए।